नाम है अल्टरनेटिंग करंट और एग्जाम पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो टाइम ना लॉस करते हुए आप चैप्टर का नाम लिख लीजिए, अल्टरनेटिंग करंट। आपके चैप्टर का नाम है अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो भाई चैप्टर का नाम है तो हमें ऑब्वियसली क्या पढ़ना होगा, एसी पढ़नी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। अक्सर हम सुनते रहते हैं एसी डीसी, बट समझ में नहीं आती कि बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट करंट की। डायरेक्ट करंट होता क्या है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट करंट या डायरेक्ट वोल्टेज कुछ भी लिख सकते हैं। सिंपल सा एक ऐसी करंट या वोल्टेज जिसमें मैग्नीट्यूड टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज ना हो रहा हो, मतलब मैग्नीट्यूड की वैल्यू उसके डायरेक्शन चेंज ना हो रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये टाइम है और ये वोल्टेज है, ऊपर और नीचे कुछ भी हो सकता है। तो ये जो वोल्टेज है ये हमेशा एक डेफिनेट वैल्यू तक की क्या करता है, चलता जाता है, ठीक है ना। ये वोल्टेज यानी जैसे 5 वोल्ट है, सपोज दैट हमने मान लिया 5 वोल्ट है, तो 5 वोल्ट कॉन्टिन्यूअस क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में कोई चेंजेस नहीं, ठीक है ना। तो सिंपली डायरेक्ट करंट और वोल्टेज do not varies with time। यानी टाइम के रेस्पेक्ट में जो डायरेक्ट करंट या वोल्टेज की मैग्नीट्यूड है वो वेरी नहीं करता है, ठीक है ना। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट डीसी करंट, और इसीलिए करंट नहीं मारता, ठीक है ना, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, ठीक है ना। और इसलिए क्या होता है, करंट नहीं मारती है, ठीक है ना। कॉन्टिन्यूअस स्टेडी स्टेट में है, अगर हम तार पकड़ लेते हैं, बैटरी वगैरह के तार पकड़ लेते हैं, कोई करंट फील होता है, नहीं होता है। इसका रीजन ही यही है, ठीक है। अब बात करेंगे अल्टरनेटिंग करंट की। अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज। तो सिंपली a voltage or current whose magnitude changes with time, varies with time, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो रहा होगा, वेरी कर रहा होगा, वही क्या होगा, हमारा अल्टरनेटिंग करंट। नाम ही इसीलिए पड़ा है। यहाँ पर सपोज दैट ये 0 है, तो एक बार पॉजिटिव डायरेक्शन, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो हम ये बेसिक चीज बता रहे हैं, हम टॉपिक से रिलेटेड आपका बेस कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे ये 0, ये वोल्टेज या करंट हम कंसीडर करते हैं, तो ये तुम्हारी एक फाइनाइट वैल्यू तक, सपोज दैट 5 वोल्ट ऊपर गया तो 5 वोल्ट क्या होगा, -5 वोल्ट नीचे होगा। क्लियर है बात। तो ये हो गया तुम्हारा अल्टरनेटिंग। अल्टरनेट क्यों कहा गया, अल्टरनेटली इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, चेंज होता है। जैसे +5 ऊपर गया तो -5 नीचे तक ही जाएगा, फिर इसी टाइप से प्लस माइनस, यानी अल्टरनेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज व्हाट, अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज। क्लियर है। तो फटाफट से नोट कर लीजिए और फिर हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।
हमारा जनरेटर, ठीक है ना। जनरेटर का वर्किंग कैसे होता है, कॉइल होती है और कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में क्या करते हैं, रोटेट करते हैं जनरेटर को। जब रोटेट होती है और उसी से क्या होता है, हमें वोल्टेज या करंट मिलती है, एसी करंट मिलती है। तो सिंपल सा है कि कॉइल होगी, यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और यहां पर एक कॉइल गिवन है, ये कॉइल बेटा, और यही कॉइल क्या करेगी, रोटेट करेगी मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है वेक्टर बी, और ये इस डायरेक्शन में रोटेट करेगी, ठीक है ना। ए बी सी डी कंसीडर कर लेते हैं। अब ये कॉइल रोटेट कर रही है, तो एट एन इंस्टेंट इस टाइप में थी, एट एनी इंस्टेंट ये कॉइल इस डायरेक्शन में, सपोज दैट इस टाइप से, ठीक है ना। और वो क्या है, थीटा एंगल मूव की है इससे पैरेलल डायरेक्शन से, कितना एंगल, थीटा एंगल मूव कर रही है इस डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा बेटा, चेंजेस होंगे, मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस होंगे, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस होंगे, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस ही क्या रिजल्ट करता है, ईएमएफ, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ तो ईएमएफ क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो सिंपली फ्लक्स linked with coil at any instant, at any instant flux linked with coil is given by phi p is equal to होता है b डॉट a, एनी इंस्टेंट की बात की है, पर्टिकुलर कंडीशन की बात नहीं की है कि परपेंडिकुलर है कुछ नहीं, तो डॉट लगेगा तो ये आ जाएगा बी ए cos थीटा, ठीक है ना। अब सिंपल सा कॉइल रोटेट हो रही है, और कॉइल रोटेट हो रही है, दिस मींस फ्लक्स चेंज, और फ्लक्स चेंज हो रहा है तो क्या ही होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है ना। तो सिंस coil rotates in B, then by Faraday's law, तो फर्स्ट लॉ लगाएंगे तो E इज इक्वल टू क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होगा माइनस एन डी फाई बी अपॉन डी टी, जहां n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है ना। फाई बी की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहां आ जाएगा n डी बाई डी टी बी ए कॉस थीटा, थोड़ा सा और मॉडिफाई कर
करते हैं, थीटा कंसीडर कर लेते हैं ओमेगा टी के। थीटा क्या होता है? ओमेगा टी के, तो याद रहेगा बी ए कॉस ओमेगा टी फाई बी इज इक्वल टू, ठीक है। तो बी ए कॉस ओमेगा टी हो गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी ए कॉस ओमेगा टी, बी ए को आगे कर दो तो याद रहेगा माइनस एन बी ए और डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू, अब आप लोगों को डिफरेंशिएशन हमने डिस्कशन किया था इन क्लास 11th कि cos t का तो होता है sin t, लेकिन यहाँ पर ओमेगा क्या है? एक्सिस, और जो एक्सिस होगा उसको हम क्या करेंगे? आगे लिख देंगे, या cos ओमेगा t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस एन बी ए ओमेगा और sin ओमेगा t हो जाएगा, और माइनस का आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, तो e इज इक्वल टू हो गया बेटा एन ए बी ओमेगा sin ओमेगा t। इतना क्लियर है आप लोगों को? इसको मान लें इक्वेशन नंबर 1। यहां पर देखेंगे बेटा कि जो ईएमएफ है, ये सारी चीजें हमारी कांस्टेंट होंगी, ओमेगा होगी तुम्हारी एंगुलर वेलोसिटी, sin ओमेगा टी यानी ये वेरिएबल है, ठीक है ना। इसी पर क्या होगा? मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू चेंज होगी, ठीक है, बोलो। तो आगे लिखेंगे द मैक्सिमम वैल्यू of sin omega t is equal to +1, देन और वही मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? ई नॉट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? ई नॉट। तो ई नॉट इज इक्वल टू, सॉरी, ई नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा एन ए बी ओमेगा। ई नॉट क्या हो जाएगा? एन ए बी ओमेगा, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमारा हो गया ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कॉइल, और ये तो हमारी वोल्टेज इक्वेशन है। अगर हमें करंट इक्वेशन फाइंड करनी हो तो सिमिलरली लिख करके कर सकते हैं कि सिमिलरली, आप लोगों को दिख रहा है? यस, थोड़ा और लिख सकते हैं। तो सिमिलरली AC क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये तुम्हारी हो जाएगी अल्टरनेटिंग करंट, और वो हो जाएगा अल्टरनेटिंग वोल्टेज। क्लियर है सबको? ये फ्लक्स है बेटा जो कॉइल से लिंक है, बी ए कॉस थीटा, और थीटा इज इक्वल टू होता है ओमेगा टी, हमने पढ़ रखा है। एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन, थीटा की जगह ओमेगा टी पुट किया, अब कॉइल रोटेट हो रही है तो फ्लक्स में क्या होंगे? चेंजेस होंगे। फैराडे का लॉ है हमारे पास, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, ठीक है। और यहाँ से फाई बी की वैल्यू हमने पुट करी है और इसको डिफरेंशिएट किया है, यानी अभी साइन ओमेगा टी आ जाएगा। साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, क्योंकि साइन की वैल्यू ऑसिलेट होती है बिटवीन -1 to +1, तो मैक्सिमम वैल्यू +1 पुट किया है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा एन ए बी ओमेगा, ओके। और यही मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो ई नॉट हो जाएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर करंट की बात करें तो यही फॉर्मूला हो जाता I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। फटाफट से नोट कर लीजिए बिना किसी टाइम को लॉस किए हुए।
तो यहाँ जो फंक्शन डिपेंड कर रहा है करंट या वोल्टेज का जो फंक्शन है वो किसका है, साइन या कॉस का। तो अगर हम इसको ग्राफ में बनाएंगे तो इस तरीके से इसकी वेव इक्वेशन मिलेगी। ये तुम्हारा क्या है, वोल्टेज। अगर करंट क्या कर रही है, सेम फेज में है यानी साथ साथ निकल रही है, तो इस सिचुएशन में यहां पर जो होगा वो ई नॉट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आई नॉट। ठीक, ये जीरो, वी एंड आई। ठीक है, ये हो जाएगी पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ये हो जाएगी, यहीं पर लिख सकते थे लेकिन यहाँ पर हमने आई नॉट ई नॉट यूज किया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे आई नॉट। ये हो जाएगा टी हाफ, ये हाफ साइकिल है, कितना बेटा, हाफ साइकिल हुआ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फुल साइकिल टी। यहाँ कंप्लीट साइकिल टी में हाफ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3t/2। तो 3t/2 और इसी तरीके से आगे चलता चला जाएगा। नोट कर लीजिए फटाफट से, इधर बेटा नेगेटिव होगा और इधर क्या होगा, पॉजिटिव। और अब हम इसी से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे। तो पुट द रीडिंग सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू अल्टरनेटिंग करंट। Some definitions related to alternating voltage and current। और फर्स्ट रीडिंग रहेगी हमारी मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू और एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम वैल्यू और पीक वैल्यू और एम्पलीट्यूड। क्या पढ़ेंगे हम, सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू और एम्पलीट्यूड। तो यहां से बेटा मीन पॉइंट से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, मैक्सिमम वैल्यू होती है करंट या वोल्टेज की, उसे ही हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू या एम्पलीट्यूड बोलेंगे। याद करो बेटा, इन क्लास 11 आप लोगों ने वेव में ये सारी चीजें पढ़ रखी हैं, ठीक है ना। तो सिंपल, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ठीक है, द मैक्सिमम वैल्यू of alternating voltage or current from mean position is known as
वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने पढ़ा था I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी और E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहां से आई नॉट क्या है, हमारी एम्पलीट्यूड है या पीक वैल्यू। क्या है बेटा, पीक वैल्यू। सिमिलरली यहाँ ई नॉट क्या है, पीक वैल्यू है या एम्पलीट्यूड है। ठीक है ना, क्लियर होगी बात। तो ये जो वैल्यू होती है उसे हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। या यहां से ये जो वैल्यू है, यहां से यहाँ जो मैक्सिमम डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट और एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे पीरियोडिक टाइम। तो पीरियोडिक टाइम क्या होता है, सेकंड है बेटा, periodic time, simply time taken by the alternating voltage or current in one complete cycle। यानी हाफ साइकिल हुआ और ये कंप्लीट साइकिल हुआ और इतने में जो टाइम लगता है उसे हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। ठीक है, या पीरियोडिक टाइम। तो सिंपली टाइम टेकन by the alternating voltage or current in one complete cycle is known as periodic time। कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। वन कंप्लीट साइकिल में टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो यहाँ एंगुलर वेलोसिटी होगी और सर्कुलर मूवमेंट ले रहे हैं तो वन साइकिल में क्या होगा, 360 डिग्री मूव करेगा। तो हो जाएगा टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, फॉर्मूला। ओके, अब हमें पढ़ना है फ्रीक्वेंसी। क्या पढ़ना है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ साइकिल्स या रोटेशंस इन 1 सेकंड इज नोन एज व्हाट, फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना। तो पुट द हेडिंग फ्रीक्वेंसी। Simply the number of cycles completed by an alternating voltage or current in 1 second is known as frequency। क्या बोलेंगे, एक सेकंड में जितने नंबर ऑफ रोटेशंस होंगे या साइकिल्स होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल f से यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। डजंट मैटर, फ्रीक्वेंसी को अलग अलग बुक में अलग अलग चीजों से नोट किया है। डजंट मैटर, आप स्मॉल f से यूज करें, स्मॉल n से यूज करें, डिनोट करें या न्यू से डिनोट करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फ्रीक्वेंसी का यहाँ पर हो जाएगा 1/t, रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का। और t की वैल्यू हमने इससे पहले पढ़ रखा है बेटा, क्या 2 पाई बाई ओमेगा। यहाँ से f इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2
पाई। इसकी यूनिट होती है, इट्स SI यूनिट इज, याद रखिएगा, इट्स SI यूनिट इज हर्ट्ज HZ। या साइकिल पर सेकंड कहीं कहीं लिख सकता है, या सेकंड इनवर्स भी लिखा सकता है, या पर सेकंड लिखा सकता है, एक ही मतलब है, बट SI यूनिट स्पेशली होती क्या है, हर्ट्ज होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट मीन वैल्यू ऑफ AC एंड IRMS वैल्यू ऑफ AC एंड वोल्टेज। So thank you.